हाय दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री से संबंधित कुछ। कहने का मतलब यह है कि विज्ञान का अभी तक हमने कोई वीडियो डाला नहीं है, केवल एक दो छोड़ करके। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक पोर्शन को देखेंगे जो है पीएच मान से संबंधित। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न जरूर आएगा। ये 100% गारंटी है कि यहाँ से एक प्रश्न बनना ही बनना है। तो आज हम लोग उसी के विषय में देखेंगे और समझते हैं क्या है ये पीएच मान। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें पीएच मान होता क्या है। तो दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म है। और समझते हैं ये है क्या। ये दोस्तों पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। यानी पीएच वो चीज है जो एक संख्या है और उसके पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाती है। और इसका मान दोस्तों हाइड्रोजन आयन H के पावर प्लस के सांद्रण के लघु गुणक के बराबर होता है। यानी पीएच बराबर -log कोष्टक में H प्लस। इसका दोस्तों पूरा नाम हमने बता दिया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है इसका फुल फॉर्म। और दोस्तों यानी पीएच स्केल की खोज दोस्तों सोरेनसन ने की थी। वो दोस्तों 1909 ईस्वी में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि पीएच स्केल की खोज किसने की। तो वो दोस्तों सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1909 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब हम लोग समझते हैं इसको स्केल से। यानी पीएच स्केल में कितनी गिनती होती है, कितने से स्टार्ट होती है, क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, हमने एक लाइन खींचा है। लाइन में यानी ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 14 तक संख्या होती है इस पीएच स्केल में। और दोस्तों 1 से लेकर के 7 तक की जो होते हैं उसे अम्लीय बोला जाता है, और 7 को उदासीन बोला जाता है, और 14 को सर्वाधिक क्षारीय। यानी दोस्तों 7 से लेकर के 14 तक को क्षारीय बोला जाता है, और 7 से नीचे जितना आएगा वो अम्लीय होगा, और केवल 7 को बोलते हैं उदासीन। और दोस्तों देखते हैं, अगर 7 से जितना नीचे हम लोग जाएंगे वो धीरे धीरे उसकी अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। और दोस्तों 7 से जितना हम लोग ऊपर बढ़ते चले जाएंगे उसकी क्षारीयता उतनी बढ़ती जाएगी। और दोस्तों देखते हैं पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। तो दोस्तों मनुष्यों और पशुओं में यह 7 से 7.8 तक होती है। अगर इसमें थोड़ा भी परिवर्तन हो गया तो जान लीजिए कि शरीर की सारी क्रियाकलाप बाधित हो जाएगी। यह है पीएच स्केल में मनुष्यों और पशुओं में। और दोस्तों अम्लीय वर्षा जो होता है दोस्तों वो 5.6 से कम होने पर बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है। यानी 5.6 से अगर नीचे आ गया तो ये जो वर्षा होगी उसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और जब अम्लीय वर्षा होगी नदियों और नालों के माध्यम से, यानी कह सकते हैं या तो नदियों में चली जाएगी या समुद्र में चली जाएगी, तो उसमें के रहने वाले जो जीव हैं उनके रहने के लिए समस्या खड़ी कर देती है। यानी उनको रहने में वहां पे परेशानी होने लगती है, क्योंकि जल की अम्लीयता बढ़ जाती है। ओके। और देखते हैं पौधे में। दोस्तों पौधों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो कोई भी फसल आप अगर उसमें उगाते हैं तो वो ठीक से पैदा नहीं दे पाएगा। अगर बराबर मात्रा में है तो कोई भी फसल आप उगाएंगे उसमें वो बढ़िया से होगा। ओके। आगे देखते हैं पाचन तंत्र में भी इसका बहुत महत्व है दोस्तों। अम्लीयता बढ़ने से प्यास वगैरह ज्यादा लगने लगती है। और जैसे चलिए आगे बताते हैं। अगर देखते हैं दंत क्षय, यह दोस्तों बेसिकली दंत क्षय यानी दांत को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य करता है। और दोस्तों ये बेसिकली मुख में अगर 5.5 से अगर नीचे हो जाता है, पीएच मान 5.5 से अगर नीचे हो जाता है तो दांत का जो इनेमल है, जो सबसे कठोर पार्ट माना जाता है मनुष्य के शरीर का, इनेमल जो कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है, उसको क्षति पहुंचा देता है। यानी इनेमल जो होता है दांत वो खराब हो जाता है। यानी 5.5 से नीचे हो जाता है जब, यानी मुख का जो पीएच मान होगा वो दोस्तों 5.5 या 5.6 ही होगा। ओके।
अब हम लोग देखते हैं कुछ पदार्थों के पीएच मान। यहाँ से लगभग सभी परीक्षाओं में बना है। मोस्ट जितना पीएच मान अब तक परीक्षाओं में आ चुका है उन्हीं को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अंडे की सफेदी। इसका जो पीएच मान होता है वो 7.8 होता है। उसके बाद दोस्तों मानव त्वचा का भी 5.5 होता है। और मूत्र का दोस्तों मूत्र का 6.0 होता है। समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो 7.5 से 8.4 होता है। अब ये चीजें तो हमने पहले बता दी। अगर 7 से नीचे होगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 से अगर ऊपर होगा तो वो क्षारीय होगा। अगर केवल 7 है तो वो उदासीन होगा। यहाँ से ऐसे प्रश्न बनता है कि जैसे दे दिया समुद्री जल दे दिया और बोल दिया कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। अगर हम लोग ये जानते हैं कि पीएच मान 1 से 14 तक के होता है, और अगर 7 से ऊपर जाएंगे तो वो हो जाएगा क्षारीय। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 7.5 है, यानी 7.5 से 8.4 तक है, यानी ये क्षारीय है। ओके, आगे बढ़ते हैं शुद्ध जल। यही एक ऐसा है कि जिसका पीएच मान 7 होता है, यानी उदासीन है, न तो ये मीठा है, न तो तीखा है, न तो कड़वा, कुछ भी नहीं है, इसका कोई स्वाद नहीं है। कहीं कहीं जल पीने पे मीठा बोलते हैं, मीठा जल है, अर्थात वो 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। लेकिन जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान 7.0 है दोस्तों, यानी ये एक शुद्ध जल है, न तो ये अम्लीय है न तो ये क्षारीय है। ओके, आगे बढ़ते हैं सामान्य रक्त। सामान्य रक्त का जो दोस्तों पीएच मान होता है 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। कहीं कहीं किताबों में टोटल दे दिया है 7.4। ओके, आगे देखते हैं आंसू का पीएच मान। दोस्तों आंसू का जो पीएच मान है वो 7.4 है, यानी आंसू जो होता है वो क्षारीय है। अगर कभी कभी मान लीजिए आंसू अगर मुख में चला गया तो हल्का हल्का नमकीन आता है, वही है क्षारीय। आगे देखते हैं नींबू रस। नींबू रस का जो पीएच मान है दोस्तों वो 2.2 है। सिरका यानी एसिटिकम, इसका जो है दोस्तों क्षारीय और पीएच मान वो 3.0 है। आगे देखते हैं मानव लाल। इसका जो पीएच मान है दोस्तों वो 6.4 है, 6.4 है। दूध का दोस्तों पीएच मान 6.8 है, यानी 6.8 है। और ये दूध क्या है, दूध अम्लीय होता है। ओके, आगे देखते हैं बैटरी में प्रयुक्त एसिड। इसका जो पीएच मान होगा वो 1 होगा। और पेट में जो जठर रस होता है, जठर रस यानी HCl, इसका जो पीएच मान होता है वो 1 होता है। ओके, आगे देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आजकल शादी विवाह के मौके पर लोग अक्सर शराब और बियर का सेवन कर लेते हैं, लेकिन इसके विषय में कुछ जानते नहीं। इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है अगर RRB के एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए, भले हम प्रयोग करते हों, लेकिन उसकी जानकारी भी हमको रखनी चाहिए। यानी दोस्तों शराब का जो पीएच मान है वो 2.8 से लेकर के 3.8 तक है, 2.8 से लेकर के 3.8 तक होता है। और दोस्तों बियर का जो पीएच मान होता है वो दोस्तों 4 होता है, ओनली 4। और सामान्य वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से लेकर के 6 तक होता है, यानी 5.6 से लेकर के 6.0 तक, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे। ओके, आगे देखते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो दोस्तों पीएच मान होता है वो 14 होता है, और सर्वाधिक क्षारीय होता है। ये सर्वाधिक क्षारीय होता है, सर्वाधिक क्षारीय। और दोस्तों आगे देखते हैं नाखून व बाल। नाखून व बाल का जो पीएच मान है दोस्तों वो 5.5 यानी 5.5 होता है। आगे देखते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो दोस्तों 4.5 होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हमने अम्लीय वर्षा की बात की है। यहाँ पे ये बात किया था कि 5.6 से अगर नीचे हो जाता है तो वो अम्लीय हो जाता है, इतना तक अम्लीय नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब 4.5 होगा वो पूरी तरह से अम्लीय हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं सेब का रस। इसका जो पीएच मान है दोस्तों वो 3.5 है। ओके, आगे देखते हैं अंगूर व संतरे का रस। इसका जो पीएच मान है 3.0 दोस्तों लगभग पीएच मान से संबंधित किसी भी एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो वो बच के हमसे जा नहीं सकता। यहाँ से लगभग सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। पीएच मान की खोज किसने की, पीएच मान किस सन में इसको लाया गया, और पीएच मान
का मतलब शरीर में क्या महत्व है, पौधों में क्या महत्व है, इन सभी का, और कुछ विशेष पदार्थों के भी पीएच मान हम लोगों ने देखा। और सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है, सामान्य नरक ये आ चुका है, अम्ल वर्षा भी आ चुका है, शुद्ध जल भी आ चुका है, समुद्री जल भी आ चुका है, मूत्र भी आ चुका है, ये सभी लगभग एग्जामों में आ चुका है। लार का भी आ चुका है, दूध का भी आ चुका है, ये सभी मोस्ट है दोस्तों। किताबों में तो सेम टू सेम ऐसे दिए हैं, लेकिन अगर हम लोग इस ग्राफ को समझ लें, पीएच मान 1 से लेकर के 14 तक होता है, 7 से नीचे जाएगा अम्लीय हो जाएगा, 7 से ऊपर जाएगा क्षारीय हो जाएगा। अगर हम लोग समझ लिए इतना, कहानी खत्म। ओके, चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि समय धीरे धीरे नज़दीक आता चला जा रहा है और हमारे पास समय खत्म हो रहा है। तो जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करिए, कम से कम 10 से 12 घंटे, अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करिए, जिससे हमें भी खुशी मिलेगी। ओके, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।